गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम प्रतिलोम वर्तीय फलन की चर्चा करेंगे, जो आपका एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स नेवी के में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, और आरबीसी 12वीं एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आरबीसी 12वीं एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है 1 नंबर और 3 नंबर का। एक तो क्वेश्चन नंबर आपके आरबीसी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 2 पेपर में, दूसरा क्वेश्चन आता है, और एक पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आता है। तो ये 1 और +3 की तो आज 4 नंबर की प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो आप एक बार इसको देखना। तो देखो, पहले में इनमें ये बातें मैंने लिख रखी है। तो ये व्यापक मान होते हैं, व्यापक मान दे रखे हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का क्या है, साइन इनवर्स का है n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है, z। यानी n का मान आप पूर्णांक संख्याओं में से एक लेना है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या के लिए ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे कोस इनवर्स का क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस का कोस इनवर्स एक्स n बिलोंग्स टू ऑफ z के लिए। ऐसे टेन इनवर्स का होता है n पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ऑफ z के लिए। ऐसे कोट का होता है n पाई, ये यानी कि इनके मान के लिए ये व्यापक मान है, यानी इनके प्रत्येक मान के लिए इसको संतुष्ट करता है। व्यापक मान का मतलब कोई भी इक्वेशन को n से प्रेजेंट कर रहे, जो n यानी उनके मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए उनको संतुष्ट करे, वो उसका क्या कहलाता है, व्यापक मान। तो इसके आगे हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनकी चर्चा करेंगे। तो एक बार देखिए आप, तो फलन होता है पहला फलन, फलन किस प्रकार का है। दूसरा होता है प्रांत, प्रांत यानी उसमें वैल्यू ढालना, और तीसरा होता है परिसर। तो देखिए, प्रति की बात देखिए, पहले हम फलन की बात करेंगे। तो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। प्रांत, इसका प्रांत होता है -1 से लेके 1 के मध्य, -1 से लेके 1 के मध्य, या ऐसे भी बोल सकते हैं अक्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितना होगा, -1। ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको देखो ऐसे पता है, देखो इनवर्स ऐसे निकलता है, जैसे साइन अक्स या साइन थीटा बराबर वैल्यू निकलती है इसकी अक्स। तो साइन के ज्यादा से ज्यादा मान कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा तो होता है 1, और कम से कम कितना होता है, यानी अक्स का मान ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम कितना होता है, -1। तो थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू कितना, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। ये तो होता है इसका परिसर, और ये इसका क्या होता है, प्रांत। तो इसका ज्यादा से ज्यादा साइन थीटा की बात करता हूं, तो इसका मान होता है ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम कितना होता है, -1। लेकिन परिसर की बात करूं तो देखो, परिसर में देखना ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पर साइन का मान 0 होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर क्या होती है, -1। तो इधर जाते हैं ना, तो इसकी वैल्यू आती है, ये कोण कितना बनाता है, π/2 का, और इधर आता है तो ये कोण कितना बनाता है, माइनस का π/2 का। तो इसका आपके पता है, इसके -1 है, और यह प्लस का कितना है, 1। तो इसका परिसर कितना हो गया, इसका परिसर हो गया -π/2 से लेके कितना हो जाएगा, +π/2 के मध्य। ओके, समझ में आया होगा। ऐसे हम बात करेंगे किसकी, कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स अक्स में देखिए, तो कोस में भी कोस थीटा का वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 1, और कम से कम कितनी होती है, कम से कम कितनी होती है, -1। तो इसका भी प्रांत कितना हो जाएगा, -1 से लेके कितना हो जाएगा, 1। लेकिन आप इस वक्र में देखिए, इस वाले वक्र में कोस का ज्यादा से ज्यादा मान, यानी कि यहाँ पर होता है 1, और यहाँ पर क्या था, -1। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, 0 से लेके कितना हो जाएगा, पाई। ये 0 कोण बनाता है, और यहाँ पर कितना कोण बनाएगा, पाई। तो ये हो जाएगा 0 से लेके कितना हो जाएगा, पाई। ओके, समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट तीसरा देखिए, आपके पास क्या है, टेन इनवर्स। फलन आपके पास है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स में देखिए, टेन इनवर्स में आपके पास ज्यादा से ज्यादा, देखो टेन, यहां पर देखो टेन थीटा की वैल्यू ना, आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू होती है अनंत भी होती है। तो अनंत, तो प्लस अनंत होती है, तो माइनस अनंत भी होगी। तो इसका प्रांत तो कितना हो जाएगा, माइनस अनंत से लेके कितना हो गया, प्लस अनंत। अब आप यहाँ पर देखिए, टेन की वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या होती है, अनंत होती है, और यहाँ पर क्या होती है, माइनस अनंत। तो यहाँ पर एंगल बना रहा है π/2 का, और यहाँ पर बना रहा है -π/2 का। तो इसका परिसर कितना हो गया, -π/2 से लेके +π/2 के मध्य। ओके, ऐसे आप देखिए, कोट का, कोसेक का और सेक का भी हम निकाले। तो देखिए,
हाँ देखिए, देखो इसमें 10 में ये अनंत माइनस का अनंत ये शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये हम ऐसे बोल सकते हैं कभी भी अनंत को शामिल करना तो अनंत का फिक्स पता नहीं है तो उस वैल्यू को शामिल नहीं करते। तो कौन सा अंतराल आएगा आपके पास, ये इसको बोलते हैं विवर्त अंतराल। तो इधर भी कौन सा आएगा, ये वाला विवर्त अंतराल आएगा। ओके, अब अगला देखो आपके पास क्या है, कोट इनवर्स अक्ष में देखिए, कोट इनवर्स में क्या होता है, कोट में भी आपके पास ये होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या आएगा प्लस इनफाइनाइट, या इसको आप आर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आर का मतलब आर क्या होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के मतलब। और आपके पास इसमें देखो कोट में देखो आपके पास यहां पर इसका क्या होता है प्लस का अनंत, और यहां पर क्या होता है माइनस का अनंत। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास 0 से लेके कितना हो जाएगा पाई। ओके, और अब हम बात करेंगे सेक इनवर्स अक्ष की बात करेंगे। तो सेक इनवर्स का कितना होता है, सेक इनवर्स का भी होता है माइनस, देखो आपके पास होता है माइनस अनंत से लेके, क्योंकि सेक इनवर्स में माइनस अनंत से लेके किसके बीच में होता है इसका मान, प्लस अनंत के बीच में। लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसमें आपकी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि -1 से लेके 1 के मध्य नहीं होता है, और बाकी का सारी वैल्यू होती है। यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, r माइनस का -1 से लेके 1 के मध्य का एक होता है, इसका सेक का वैल्यू 1 होती है, लेकिन -1 से लेके 1 के मध्य नहीं होता। तो ये -1 और 1 के मध्य होता है किसके बीच में आपके पास, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखो आप इसमें से ये करना, यहां पर हो जाएगा 0 से लेके पाई। देखो 0 से लेके, यहां पर सेक का होता है 0 से लेके पाई होता है, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है अनंत। लेकिन मैं अनंत वैल्यू को मैंने लिखा ही नहीं है, अनंत वैल्यू को देखो कौन सा कोष्टक लगाया, मैंने विवर्त अंतराल लगाया। तो आपको इसमें से क्या घटाना है, पाई बटे 2 घटाना है। यानी एक ये सेट दे, ये एक क्या होता है, ये अंतराल दे रखा है 0 से लेके पाई, इसमें एक ही वैल्यू है, एक ही सेट कौन सा है पाई बटे 2, वो आपको घटाना है। तो वो इसका क्या हो जाएगा परिसर। ऐसे आप कोसेक का देखिए, कोसेक इनवर्स अक्ष में भी देखो वही होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, या बोले r माइनस क्या होगा -1 से लेके 1। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा आपके पास, देखिए ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, यहां पर देखो इसकी वैल्यू होती है माइनस का पाई प्लस का पाई बटे 2, और यहां पर होता है माइनस का पाई बटा 2। इसमें ये वाली वैल्यू देखो, यहां पर आपका सेक क्या होता है अनंत होता है, लेकिन ये वाली वैल्यू मैंने शामिल नहीं किया, तो ये वाली को वैल्यू को शामिल नहीं किया, तो इसमें से ये वाला क्या है, ये कौन सा कितने डिग्री का कोण बना रहा है 0 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर बोलना है -π/2 से लेके +π/2 के मध्य। और लेकिन इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें से वैल्यू नहीं आ रही कौन सी आपकी, ये -0। तो देखो यहां पर एक बात देखना, ये वाली 0 शामिल होगा क्या, बात आती है हमारे पास 0 शामिल होगा क्या, पाई शामिल होगा क्या। तो यहां पर देखो 0 भी शामिल होगा, और यहां पर आपके पास माइनस का π/2 प्लस का π/2 भी शामिल होगा। तो यहां पर तो ये शामिल होगा, क्यों होगा इसके रीजन देखिए आप, क्योंकि इसकी देखो ये 0 भी शामिल होगा, क्योंकि 0 इसमें सेक में वैल्यू आती है, और पाई भी सेक में वैल्यू आती है, क्योंकि इसका वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। तो देखो मैंने माइनस अनंत से प्लस अनंत में क्या घटाया, -1 और 1 ही घटाया है, इसका मतलब ये 0 और पाई शामिल होगा। यहाँ पर कोष्टक में भी देखिए आर रियल नंबर है आपके पास, उसमें से आप -1 से 1 के मध्य का सेट घटाइए, अंतराल घटाइए, और बाकी की सारी वैल्यू के लिए संतुष्ट करेगा। तो ये आपके पास -π/2 यानी इसमें से ये घटाओगे तो 1 और -1 शामिल है, यानी इसमें से -1 आएगा, और यहां पर कितना आएगा 1। तो ये अंतराल भी क्या होगा शामिल होगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप, तो देखिए आगे आपका, अब आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूलों को देखिए आप। तो आपके सामने 4-5 फॉर्मूले हैं। तो देखिए पहला आपके पास है, देखो एक बात आप ध्यान में रखना, आपके पास है साइन इनवर्स अक्स, और नॉट इक्वल ये होता है साइन इनवर्स अक्स, ये इसके बराबर नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना, कई बार इसको आप बराबर में कर देते हो, ये नहीं होता है, और नहीं है इसके बराबर होता है साइन अक्स इनवर्स, इसके बराबर भी नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप, आपके पास है, देखो साइन इनवर्स अक्स होता है और प्लस में होता है आपके पास साइन इनवर्स में क्या होता है वाई।
तो ये फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस में, तो यहां पर क्या होता है साइन इनवर्स, इसको एक एक पद में लिखना पड़ता है, वो क्या होता है साइन इनवर्स। अगर प्लस का निशान है तो आपके पास आएगा देखो अक्ष रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर आपके पास प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस वाई, और रूट ऑफ 1 माइनस का अक्ष स्क्वायर। यह आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अक्ष प्लस साइन इनवर्स वाई का। और अब आप देखो यहां पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा लिया। ऐसे देखो कोस इनवर्स का आता है, कोस इनवर्स अक्स प्लस माइनस, तो कोस इनवर्स क्या होता है वाई, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स अक्स इंटू वाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहां पर आता है रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपके पास टेन इनवर्स अक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स क्या होता है वाई, तो ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, कोष्टक में आता है अक्ष, प्लस से तो प्लस, माइनस से तो माइनस, वाई बट्टे में आता है 1, प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो प्लस में, तो अक्ष इंटू वाई। तो भैया ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार काम में आएगा, तो इसको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी बातें बना रहा हूं, देखो साइन 2x का फॉर्मूला आएगा, देखो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यहां से निकलेगा, तो आप देखिए 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए भाई मैंने यहां पर क्या किया, देखो इस वाली बात में देखो आप यहां पर भी देखो आपको ये आएगा, देखो मैं एक मिनट, x बराबर क्या कर रहे हो आप y करो, x बराबर y करेंगे तो आपके पास देखो साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y की जगह x कर दिया, तो आप इस वाली बात को क्या बोलोगे 2 साइन इनवर्स x ऐसे बोलोगे, तो ये एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन इनवर्स x का। तो x बराबर y, देखो आप 1 माइनस का क्या होगा 1 माइनस का x स्क्वायर, और ये भी ये हो जाएगा प्लस वाला लगेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, तो x और ये भी x ही हो जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 2 x रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास चौथा फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के बता दिया। ओके, अब ऐसे देखो आपके पास यहां पर भी हो सकता है, तो ऐसे देखो कोस इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स x, तो यहां पर अगर प्लस का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और कोस इनवर्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहां पर भी x और x करोगे तो देखो आपके पास ये बात बन जाएगी कोस इनवर्स, तो यहां पर x और x क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। ओके, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस का है तो माइनस का लगेगा, ये ध्यान रखना आप, माइनस का आ गया, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, और यहां पर भी 1 माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि x बराबर क्या है y, तो आपके पास आया 2 कोस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, और यहां पर देखो x स्क्वायर, और ये देखो आपके पास 1 माइनस का x स्क्वायर, 1 माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस का x स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो आपके पास होगा 2 कोस इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स, और ये देखो प्लस, और ये देखो प्लस का हो जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस में कितना जाएगा y, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ओके, तीसरा आपके पास टेन की बात देखें तो टेन में भी टेन इनवर्स x और ये भी टेन इनवर्स x, तो आपके पास 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा, 2 टेन इनवर्स x का आएगा बराबर में टेन इनवर्स, और आपके पास x कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x और बट्टा ये भी x, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम में आएगा, तो एक बार इसको देखिए। इसके बाद में देखो मैंने 3 फॉर्मूले तो ये बना दिए और 3 फॉर्मूले यहां से बना दिए, एक ये चौथा फॉर्मूला हो गया, और ये 5वां हो गया, और ये 6वां, ये 6 फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखिए, आप 3 को रखिए ध्यान में और 3 अपने आप इससे निकल जाएंगे। ओके, आप 7वां देखिए आप, इसी प्रकार से आपके पास देखो हमने 2 साइन इनवर्स x का पढ़ लिया, ऐसे इसका हमने अभी पढ़ा था साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स 2x और रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ये भी है। और ये देखो 3 साइन इनवर्स x का अगर बात करें तो 3 साइन इनवर्स x का क्या होता है साइन इनवर्स और आता है 3x माइनस का 4x क्यूब। सीधी सी बात है आपके पास, आप एक इसका RHS देखिए, RHS देखते हैं तो क्या आता है साइन इनवर्स ये है 3x माइनस का 4x क्यूब, तो हम x बराबर साइन थीटा रखते हैं, x बराबर साइन थीटा रखते हैं, तो साइन इनवर्स तो ये 3 साइन थीटा
माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स, और ये सूत्र होता है हमारे पास साइन 3 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और 3 थीटा आता है। अब 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा अक्ष। समझ में आया होगा। और ऐसे हम बात करेंगे किसकी? कोस इनवर्स की बात करें। कोस इनवर्स की बात करें तो आपके पास 3 कोस इनवर्स अक्स की बात करें तो आपके पास होता है कोस इनवर्स, और होता है 4 अक्स क्यूब माइनस का 3 अक्ष। तो ये क्या हो गया? कोस 3 कोस इनवर्स अक्स की। अगर हम बात करें किसकी? 3 टेन इनवर्स अक्स की बात करें, 3 टेन इनवर्स अक्स की बात करें तो टेन इनवर्स में ये होता है टेन इनवर्स, ओके। और यहां पर आपके पास आता है 3 अक्स माइनस का अक्स क्यूब, और बटे आता है 1 माइनस का 3 अक्स स्क्वायर। ये किसका होता है? ऐसे देखो इसमें भी आप अक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 टेन थीटा माइनस का 10 क्यूब थीटा, और बटे 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 थीटा का सूत्र होगा, 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपके पास 3 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 टेन इनवर्स अक्स। तो देखो ये तीन फॉर्मूले और हो गए आपके पास। 6 की हमने बात कर ली तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 9 फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करें किसकी? अगर आपके पास देखो, आपके पास साइन इनवर्स अक्स है, साइन इनवर्स अक्स आ गया। अगर आपको इसको कोस में बदलना है, टेन में बदलना है, या कोट में बदलना है, तो आप किस प्रकार से इसको बदलेंगे वो देखिए आप। तो आपके पास साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अक्स बट्टा 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहां से इसका देखो, यहां इसको थीटा लिख दूं, मान लो कि थीटा है, तो हमारे पास अक्स बट्टा 1 बराबर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो साइन थीटा हमने ये पढ़ा है कि भाई ये ABC है, तो हम यहां पर बोलते हैं साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर। ओके, ये क्या हो गया? आधा। तो ये जी अक्स आ गया और ये 1 आ गया, तो इसका पता चल गया हमारे पास कितना आएगा? 1 माइनस का कितना आ जाएगा? अक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस का अक्स स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास अगर कोस थीटा में अगर वैल्यू चाहिए, ये क्या आ गया? थीटा। तो कोस थीटा में चाहिए तो हम क्या लिखते हैं? लंब बट्टा आधार बट्टा कर, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर बट्टे में कितना लिखेंगे? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कोस इनवर्स ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन इनवर्स अक्स को कोस इनवर्स अक्स में इस प्रकार से चेंज कर सकता हूं। ऐसे आप देखो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे? टेन थीटा बराबर लिखोगे लंब बट्टा आधा, यानी अक्स बट्टा कितना आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? अक्स बट्टा रूट ऑफ 1 माइनस का अक्स स्क्वायर। तो आपने थीटा, ये भी देखो थीटा था और ये भी थीटा था, तो आपको साइन को कोस में बदल सकते हो, टेन में बदल सकते हो, कोट में सेक में। जब कोट में बदलना तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि साइन इनवर्स अक्स है ना, कोसेक इनवर्स 1 बटा अक्स के बराबर होता है। ये कैसे होता है ये भी आपको पता चल जाएगा कि अक्स बराबर आप साइन थीटा लेगा, अक्स बराबर साइन थीटा लोगे तो आपके पास क्या आएगा? यहां से देखो, एक कोसेक इनवर्स 1 बटा साइन, 1 बटा साइन का मतलब कितना हो गया? 1 बटा साइन का मतलब हुआ, देखो कोसेक इनवर्स अक्स, ये हो जाएगा 1 बटा साइन यानी कोसेक थीटा। तो कोसेक से ये कट जाएगा, तो थीटा का मान देखिए, थीटा का मान कितना आपके पास? थीटा का मान देखो ये है, देखो थीटा चाहिए तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स अक्स। ओके, तो ये आपके पास हो गया। तो इसको उल्टा करेंगे नहीं, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? कोट में आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा सेक में, और इसको उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे यानी अक्स का उल्टा करेंगे, 1 बटा अक्स करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? कोसेक में। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखो ये आपके पास ये पहले एग्जांपल है, इस प्रकार से है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको पूछा है साइन इनवर्स इसकी वैल्यू, तो आपके पास देखो साइन इनवर्स कितना दे रखा है? माइनस का 1 बटा 2, पहले का सोल्यूशन दे रखा है। तो साइन इनवर्स माइनस का कितना है? 1 बटा 2। तो आप ये बताइए, देखो माइनस में 1 बटा 2 होता है किसका है? आपके पता है कि 1 बटा 2 होता है माइनस में। देखिए 1 बटा 2 होता है किसमें? पाई बटे 6 का मान होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर बोलना कि क्या है? माइनस का पाई बटे 6, और माइनस का पाई बटे 6 बिलोंग्स टू कितना है? माइनस का पाई बटे 2 से लेके प्लस पाई बटे 2। अगर इसके मध्य है तो ये आपका बात राइट है, अगर इसमें नहीं आ रहा तो ये आपका क्या है? रॉन्ग। आपको पता चल गया साइन इनवर्स।
देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर में आप थीटा ले लो, तो माइनस का 1/2 तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा होता किसकी वैल्यू है, देखो साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा में ये होता किसका, माइनस 1/2 होता किसका है। तो आप देखो ऐसे देखिए, यहाँ पर इधर जाओगे तो आपके पास आता है π/2 और इधर आता है तो क्या आता है माइनस का π/2, यानी इसके मध्य होना चाहिए। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक ये होती -1 और ये कितना होती है 1, यानी इसके इसमें है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, इसकी बात क्या है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, और इसकी वैल्यू होती कितनी है आपको पता है, 1/2 होता है किसका है, आपको पता है 1/2 होता है π/6 का, और अगर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का सिंबल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास दूसरा है, दूसरा दे रखा है आपके पास tan इनवर्स कितना है, tan इनवर्स माइनस का √3। तो tan इनवर्स पहले तो ये बताइए tan √3 होता है किसका है, तो आपको पता है कि π/2 कितने का होता है, 3 का होता है, और माइनस है तो इसमें माइनस होता है, और बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, ये बोलोगे विवर्त अंतराल में -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे राइट बात है। ओके, तीसरा आपके पास क्या दे रखा है, सेक इनवर्स √2। तो सेक इनवर्स √2 होता है किसमें, तो सेक इनवर्स 2 होता है π/4 का, और π/4 बिलोंग्स टू है क्या, यानी कि 0 से लेके पाई, और यहाँ पर माइनस कितना करोगे, माइनस का π/2, यानी इस वाली बात में है क्या, बात में है, तो आपका राइट जवाब है। ओके, तो आपको कंपटीशन में भी पूछ सकता है, आपको एग्जाम में भी गलत पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेकंड है 4 tan इनवर्स 1/5 और माइनस में tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 बराबर आपको π/4 आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करवा रहा है प्रूव दैट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहले देखो इसको ऐसे लिखो, सॉल्यूशन में देखना आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस इस दोनों में से कॉमन ले लो माइनस, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 1/70, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1/99। ओके, अब यहां से फॉर्मूला लगेंगे, 2 tan इनवर्स अभी बताया था मैंने, तो क्या होता है tan इनवर्स आता है, और यहाँ पर आता है 2 1/5 यानी 2x/1 माइनस x का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर, और ये आप कोष्टक बंद कर दो। ओके, यहाँ पर इसका लगाना है तो आपको है tan इनवर्स, तो यहाँ पर आएगा 1/70 यानी x प्लस माइनस का है तो y, और बट्टे में आएगा 1 माइनस का x इंटू वाई यानी 1/70, या माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1/99। समझ में आ गया होगा। तो 2 tan इनवर्स यहां से आगे करेंगे तो आपके पास 5 लघुत्तम आएगा, यहाँ पर भी देखो 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस का 1 यानी 24/25, तो यहाँ तो आया 2/5, यहाँ पर आया 24/25। ओके, यहाँ पर आया tan इनवर्स, इसका लघुत्तम में आ जाएगा आपके पास 70 गुणा 99, और यहाँ पर आपके पास आया 99 माइनस का 70, और यहाँ पर आप इसको गुणा करेंगे तो ये लघुत्तम आएगा, वो यहाँ पर आएगा 70 गुणा 99, और यहाँ पर आएगा प्लस में 1 और बट्टे में आएगा 70 गुणा 99, ऐसे गुणा 99 ऐसे लिख दो। ओके, ये आपका आ गया। अब देखो 2 ये यहाँ से 5 कट गया, ये 5 आएगा, 5 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 बटे यानी कि 24, और तो ये आएगा 5/12 यानी 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा 5/12, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स। आप इसको सरल करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर वाला कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आपके पास आएगा 29, और बट्टे में आप इसको सरल कर लो तो 70 गुणा 99 और प्लस में कितना आएगा 1। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए तो यहां से लिखेंगे tan इनवर्स, और फिर से ये फॉर्मूला आएगा 2, और ये 5 बट्टे कितना आएगा 12, और बट्टे में आएगा 1 माइनस का 5/12 का क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास इसको सरल करेंगे तो tan इनवर्स, और ये आपके पास है 29, और इसको आप सरल कीजिए 6000 कितना हो जाएगा, इसको देखो 70 से गुणा करके प्लस में 1 करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6931। ओके, अब आप इसको आगे सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स तो देखो इसको सरल करेंगे तो 10 बट्टा कितना है 12 है, तो यहाँ पर देखो 12 144 लघुत्तम आएगा 144, तो यहाँ पर देखो 144 में से आप 25 घटाना, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10/12 है, और यहाँ पर आएगा
144 में से 25 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 144 में से आप 25 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 119। 119 बट्टे में आपके पास आएगा 144, ऐसे बचेगा। और माइनस में आएगा टेन इनवर्स कितना आएगा 29 बट्टे 6931। ओके, आप इसको सरल करेंगे तो टेन इनवर्स, तो ये तो जब कट जाएगा 12 आएगा, 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 120 बट्टे 119 और यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स, ये आया 29 बट्टा 6931। अब फिर से टेन इनवर्स का वाला फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पर टेन इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 120 बट्टे 119 माइनस में 29 बट्टा 6931 और बट्टे में 1, यहाँ पर प्लस में आएगा तो 120 बट्टा 119 और ये होगा 29 बट्टा 6931। आप इसको सरल करेंगे तो आप सरल करके देखना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। और ये मान किसका होता है, पाई बटे 4 का, तो ये क्या आ गया RHS। ओके, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया और बाकी क्वेश्चनों को हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आपके आरबीसी का जो भी सिलेबस, वो जो प्रतिलोमवर्ती फलन के जो भी क्वेश्चन वो प्लस आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग से मैं इसके बेसिक कंसेप्ट करवाने के बाद में इसके एयरफोर्स नेवी के लिए अलग से 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, तो आप उनको जरूर देखना और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।